Hello, friends. I hope you all are doing good. As you know, I write books and I am Anuj Sabharwal and I stay in Dwarka, New Delhi. My books, such as November Rain, Little Ani, Revenge of a Man Eater, Ghazala, and Lala Khatri, are on Amazon. अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी लंगड़ी टाइगर्स के बारे में, जो भी अभी हालिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई है और उसने शी क्रिएटेड लॉट ऑफ हैवॉक ओवर देयर। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि लंगड़ी मैन ईटिंग टेंडेंसीज उसमें क्यों आई, वो मैन ईटर क्यों बनी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि बाघ जो एक नॉर्मल बाघ है वो सोबर एनिमल होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब वो मैन ईटर बन जाता है तो बेहद ख़तरनाक हो जाता है। जैसे कि आप रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर में शेर खान को देख सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक हो गया था। जो मैन ईटर है लंगड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मैन ईटर हुई, लेकिन जो बाघ है वो मैन ईटर तभी बनता है जब उसकी टेरिटोरियल फाइट हो जानवर से, किसी एनिमल से, खासकर बाघ से या बाघिन से, तो वो खदेड़ दिया जाता है फॉरेस्ट से और वो मैन ईटर टर्न हो जाता है कई बार, क्योंकि वो इंजर्ड हो जाता है उस फाइट के अंदर। दूसरा बाघ जब पॉर्क्यूपेन के साथ फाइट होती है, उसकी जो एक कांटों वाला जानवर है जिसके कांटे होते हैं काफ़ी, उसमें इंजरी हो जाए तो भी वो मैन ईटर बन जाता है। जैसे कि जिम कॉर्बेट साहब की बुक है, उसके अंदर महान मैन ईटर के बारे में कि जब उसके पैड्स देखे गए तो उसमें काफ़ी कांटे थे। इसके अलावा कोई कैनाइन टीथ टूट जाए, उसकी इंजरी कैनाइन टीथ की वजह से हो जाए तो भी वो मैन ईटर हो जाता है। लेकिन ये आजकल तो देखो मज़ल लोडर से या बक शॉट नहीं दिया जाता जिससे उसकी इंजरी हो जाए। तो कैनाइन टीथ किसी वैसे ही हेल्थ रीज़न से टूट जाए या कोई और कारणों से टूट जाए तो बाघ अपना नॉर्मल शिकार नहीं कर पाता, तो कई बार वो मैन ईटर हो जाता है। इसके अलावा जो मेन प्रमुख कारण यही है कि टेरिटोरियल फाइट में इंजरी हो जाए, या फिर वो पर्क्यूपाइन से इंजर हो जाए, या कैनाइन टीथ उसका इंजर हो जाए। हाँ, ओल्ड एज की वजह से भी कई बार बाघ अपना शिकार नहीं कर पाता तो वो मैन ईटर हो जाता है। यहाँ पे लंगड़ी के साथ ये कारण नहीं था, लेकिन उसके लेग में इंजरी थी। लंगड़ी जब पकड़ी गई तो उसके साथ एक 2 सब एडल्ट टाइगर थे और एक मेल टाइगर था, तो ये तो रीज़न नहीं है कि वो ओल्ड एज में थी। इसके अलावा ये है कि जो उसके इंजरी लेग में थी, किसी ने उसे हिट किया होगा तो शायद वो इंजर्ड हुई होगी। जो लंगड़ी ने प्रमुख शिकार किए थे वो सबसे पहले किसी मनचले लड़के का कहते हैं किया था, जो वहाँ पे घूम रहा था बिना किसी कारण के जग बाग के इलाके में, तो उसका शिकार हुआ था। उसके बाद मिस्त्री जी का शिकार किया था धनगढ़ी गेट के पास। फिर इसके बाद शिकार किया था, एक करने की कोशिश की थी फॉरेस्ट रेंजर की, फॉरेस्ट गार्ड की, जो कि सरदुली से धनगढ़ी गेट की तरफ लौट रहा था, लेकिन वो उसमें बच गया था, उसके साथियों ने उसे बचा लिया था। इट्स अ मिरेकल दैट द मैन ईटर हैज़ पाउंस ऑन यू एंड यू आर एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर। इसके बाद जो मेन शिकार किया था वो अफसरफुल नाम के लड़के का किया था, जो रानी खेत से लौट रहा था अपने दोस्त के साथ, और उसको वो खींच के ले गई थी, कूद गई थी उनके ऊपर और उसको खींच के ले गई थी। फिर उसके बाद एक सोल्जर का शिकार किया था मिस्टर बिस्ट का, और ये मेन उसके शिकार थे। बाघिन जो है लंगड़ी वो पकड़ ली गई है, और उसके जो 2 बच्चे हैं और जो मेल टाइगर है वो सुंदरखाल गांव की बाउंड्री तक भी आए थे उसको ढूंढते हुए। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो सुंदरखाल गांव है और चूकम गांव है, ये दोनों रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इन दोनों के बीच में लगते हैं, कोसी नदी के किनारे। और कहते हैं यहाँ तक है कि जो चूकम का टाइगर ने अभी शिकार किया उसको वन विभाग ने ढेला रेंज में छोड़ा, जहाँ उसने एक महिला का शिकार किया। ये बात गलत है। वन विभाग बहुत अच्छे से काम करता है और वो कभी ऐसे नहीं करता कि कहीं का आदमखोर पकड़ के कहीं और छोड़ दे। दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। अगर ये जानना है तो आप कभी बाघ के इलाके में 100 मीटर चल के चलिए, आपको पता लग जाएगा। खासकर सुंदरखाल गांव में आप अगर 100 मीटर भी पैदल चलते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस खतरे से जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी डेंजरस विलेज, एंड चुकम भी। और इसके बाद जो है लंगड़ी पकड़ी गई थी तो वहाँ पे आदमखोर की मैन ईटिंग की घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर नहीं हुई हैं। तो कोई शक उस मेल टाइगर पे भी जा रहा है और सब एडल्ट टाइगर्स पे भी जा रहा है, जो अभी पकड़ लिए गए हैं खैर,
लेकिन कहते हैं कि शायद ये उन्होंने ही शिकार किया था। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जंगल में बाघ उसी का ही राज है, और हमें बड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए जब हम उसके इलाके में जाते हैं। अभी वहाँ पे नाइट ड्राइव बिल्कुल मत करिए, बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पे सिर्फ बाघ का ही खतरा नहीं है, वहाँ पे हाथियों का भी खतरा है। तो प्लीज़ अवॉइड नाइट ड्राइव इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड फॉरेस्ट में अकेले ना घूमें वहाँ पे। और ज़रूर आप सुंदरखाल गांव और चूकम विलेज विज़िट कर सकते हैं इन अ डे टाइम ओनली, नॉट एट नाइट। और वो दिन में भी बहुत ख़तरनाक गांव हैं कि आप जाके देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके की बात कह रहा हूँ। बाकी लंगड़ी को तो पकड़ लिया गया है, पर फिर भी अभी मैन ईटिंग की घटनाएं वहाँ होती रहती हैं, हो रही हैं। अभी तकरीबन 10 दिनों से तो शांति है कि धेला में जो महिला को मारा उसके बाद अभी कोई हमला नहीं हुआ है। और आप ज़रूर रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर पढ़िए, अमेज़ॉन से उसको मंगाइए। और मेरी न्यू बुक रिलीज़ होने वाली है, रिटर्न ऑफ द मैन ईटर, जिसको मैं यहाँ पे इसके बारे में मैं शेयर करूँगा कि वो किसके बारे में है। वो नेक्स्ट स्टोरी है रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर से, बट इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर। आप रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर अलग पढ़ सकते हैं, और रिटर्न ऑफ द मैन ईटर एक अलग ही कहानी है, पर है शेर खान के बारे में, जो कि बहुत ख़तरनाक बाघ हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एरिया में अंग्रेज़ों के समय में। तो आप प्लीज़ ऑर्डर फ्रॉम अमेज़ॉन रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर, and keep reading and keep smiling, and I'll be making new more videos about it, and just take care. Bye.